मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। ओम शांति। सभी भाई बहनों के लिए एक छोटी सी सूचना है। तो ये 40 दिन की योग भट्टी रहेगी। तो आप सभी भाई बहनों को क्या करना है, अपना एक समय निश्चित करना है। दिन की रूटीन में वो 40 मिनट आपको फिक्स करने हैं जिसमें आपको अपने कोई लौकिक कार्य की डिस्टरबेंस ना हो, और आपको अपने लिए एक स्थान निश्चित करना है ताकि आने वाले 40 दिनों में हम उसी जगह पर बैठकर उसी टाइम बाबा की याद में बैठ सके। क्योंकि बाबा हर मुरली में क्या कहता है, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। तो जो नए भाई बहन हैं जिनको थोड़ा समझ नहीं आता कि योग कैसे करना है, तो हम आपको कमेंट्री देंगे। इस कमेंट्री से आप अपना योग करें, सुने और उसको बुद्धि से विजुअलाइज करते जाएं, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी भी स्थिति अच्छी बन रही है। तो आप इस योग का प्रयोग हमारे साथ करें तो हमें बहुत खुशी होगी। क्योंकि पिछले साल हम 15 से 20 लोगों ने किया था और उन्हीं का अनुभव था, उन सब की रिक्वेस्ट थी कि हम फिर से ऐसा करें। तो इसलिए आप लोगों के साथ इसको शेयर किया गया है। तो जो भी भाई बहन जिनके मन में ये संकल्प उठे तो वो भी इस योग भट्टी में हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है, जो हम 1 अक्टूबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लगातार 40 दिन 40 मिनट हम अपने लिए निकालेंगे, बाबा के साथ अपने इस रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। ठीक है। तो सभी भाई बहन जिनके मन में ये संकल्प आए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कमेंट्री को ले सकता है और अपना योग का अनुभव कर सकता है। ओम शांति। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुम बहुत ऊंच जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बहुत ऊंच जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है। बाबा पूछ रहे हैं कि किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है, और उत्तर में बाबा बता रहे हैं कि ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है यह पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं, बाप काले को ही गोरा बनाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं। रूहानी पाठशाला में बच्चे पढ़ने आए तो पाठशाला में ही आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं ये जिस्मानी पाठशाला नहीं है, रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखा रहे हैं रूहानी बच्चों को। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं हम, कि हम फिर से नर से नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं। यह है नई बात। यह भी तुम जानते हो क्या, कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वे डबल सिरताज थे, लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज दोनों थे। बाबा ने समझाया कि पहले पहले होता है लाइट का ताज, जो होकर गए उनको सफेद लाइट दिखाते हैं। यह है पवित्रता की निशानी। अपवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे। तुम्हारा फोटो निकाले तो लाइट नहीं दे सकते। बाबा कहते ये पवित्रता की निशानी देते हैं, लाइट और डार्क। ब्रह्मा का दिन लाइट और ब्रह्मा की रात डार्क। डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं, कि बाप ही आकर जो इतने पतित अर्थात डार्क ही डार्क हैं उनको पावन बनाते हैं।
है ना, जो काले हो गए हैं बाबा उनको पावन बनाते हैं। अब तो राजधानी पवित्र राजधानी है ही नहीं है। सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, जैसा राजा पवित्र था वैसी प्रजा भी पवित्र थी, सब पवित्र थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। बताते हैं ना बाबा, जब लेसन शुरू होते हैं तो हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी और नारायण बनना। बाबा कहते ये तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। समझाने के लिए और भी बहुत अच्छे चित्र हैं, इसलिए इतने चित्र रखे जाते हैं। मनुष्य कोई फट से समझते ही नहीं है कि हम इस याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। दुनिया में किसी को पता ही नहीं कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह भी किसी को पता नहीं है। अब तुम जानते हो, क्या जानते हैं? बाबा कहते पता है आपको कि हम बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज्य ले रहे हैं। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। भारत में ही डबल सिरताज वालों की पूजा करते हैं। ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है। वह ताज है परंतु लाइट का ताज नहीं है। पवित्र की ही पूजा होती है। लाइट है पवित्रता की निशानी। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है, नहीं, यह पवित्रता की निशानी है। तुम अब पुरुषार्थी हो, इसलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते हैं। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। यहाँ तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं, इसलिए लाइट दे नहीं सकते। तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं, कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं। बाबा कहते हैं कि माया के तूफान तो बहुत आते हैं, तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे, जो शेक होते रहते हैं ना, जिनकी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। बाबा कहते हैं कोई तो एकदम पतित बन पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं कि हम पतित बन गए हैं। आत्मा ही पतित बनती है, उनको लाइट नहीं दे सकते। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंच बाप के बच्चे हैं, तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। बाबा कहते समझो कोई मेहतर है, वह एमएलए या एमपी बन जाता है, अथवा पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेता है तो टिप टॉप हो जाते हैं, हो जाता है ना, उनका रंग रूप, उठना बैठना, पहनना खाना सब चेंज हो जाता है। तो बाबा कहते वो पढ़ाई करके वो पोजीशन पाते हैं तो सब कुछ टिप टॉप हो जाता है। ऐसे बहुत हो गए हैं। जाति भल वही है, परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है, फिर ड्रेस आदि भी वैसे ही पहनेंगे। बाबा कहते वैसे अब तुम भी पढ़ रहे हो, है ना। तो बाबा कहते तुम्हारी भी पढ़ाई चल रही, किसके लिए? पतित से पावन बनने के लिए। वह भी पढ़ाई से डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पतित तो है ना, क्योंकि उन्होंने की पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए नहीं है। और हम बच्चों की पढ़ाई क्या है? बाबा स्पेशली क्यों आते हैं? हमें पावन बनाने के लिए। तो बाबा कहते तुम तो जानते हो कि हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं, तो शूद्र पने की आदतें मिटती जाएंगी। अंदर में यह नशा रहना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा डबल सिरताज बनाते हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और फिर देवता बनेंगे। देवता बनेंगे तो फिर वह गंदी विकारी आदतें मिट जाती हैं, तभी तो देवता बनेंगे ना। आसुरी चीजें सब छोड़नी पड़े। मेहतर से एमपी बन जाते हैं तो रहन सहन, मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। उन्हों का तो है इस समय के लिए। तुम तो जानते हो कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, पता है ना, बाबा ने हमें बताया। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए कि हम क्या थे, अभी हम क्या बने हैं। बाबा कहते कि तुम शूद्र जाति के थे, अब विश्व के मालिक बनते हो। जब कोई ऊंच पद पाता है तो फिर वह फखर रहता है ना। तो बाबा कहते तो तुम भी कौन थे? छीछी थे ना, हम पतित थे, और अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं। यह भी तुम समझते हो कि परमपिता परमात्मा जरूर यहाँ ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। मूल वतन व सूक्ष्म वतन में तो नहीं सिखाएंगे।
दूर देश के रहने वाली आत्माएं तुम सब हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। 84 जन्मों का पाठ बजाना ही है। वह तो कह देते हैं कि 84 लाख योनियां, कितना घोर अंधेरे में है ना। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म है, 84 लाख योनियां नहीं है। कितना कंफ्यूजन है लोगों को, दुनिया को। अभी तुम समझते हो। क्या समझते हैं हम? कि 5000 वर्ष पहले हम ही देवी देवता थे, अब तो पतित बन गए हैं। गाते भी हैं क्या कि हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, परंतु समझते ही नहीं हैं। अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। पढ़ाई बिगर कोई ऊंच पद पा नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाकर नर से नारायण बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, प्रजा पद कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वो तो जिसने थोड़ा सा ज्ञान सुन लिया वो भी प्रजा में आ जाएगा। बाबा कहते हैं अगर रैंक अच्छी चाहिए तो उसके लिए फिर पढ़ाई भी पढ़नी पड़े। चित्र भी लक्ष्मी नारायण का है। ऐसे चित्र कहाँ रख पढ़ाते होंगे? आम स्कूलों में पढ़ाते हैं कोई ऐसे? बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। हम 84 जन्म ले पतित बने हैं। सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। यह पतित दुनिया है ना, इसमें साधु संत सब आ जाते हैं। दुनिया की बात करें तो दुनिया में तो सभी आ जाएंगे। पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया है पावन दुनिया। सत्य की दुनिया पावन है, जहाँ पर जन्म भी विकारों से नहीं होता है, योग बल से होता है। तो बाबा कहते हैं पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रह ना सके। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, ईश्वर हमको पढ़ाते हैं। गरीबों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। गरीबों के कपड़े आदि मैले होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती है ना। आत्मा जानती है कि ये पुराना शरीर है, मैला है, मैली हो गई ना आत्मा। इनको तो हल्का सल्का कोई भी कपड़ा पहनाया तो हर्जा नहीं है। इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की व भवका करने की बात ही नहीं है। ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, शरीर तो पतित है। इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, बाबा कहते तो भी आत्मा और शरीर तो पतित ही है ना। कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं ना, तो बाबा कहते उसका मतलब क्या है कि उनकी आत्मा और शरीर दोनों काले थे। गामड़े का छोरा था, तुम सब गामड़े के छोरे थे। दुनिया में मनुष्य मात्र निधन के हैं, बाप को जानते ही नहीं। हद का बाप तो सबको है और बेहद का बाप तुम ब्राह्मणों को ही मिला है। अब बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, भक्ति और ज्ञान। भक्ति का जब अंत हो तब फिर बाप आकर ज्ञान दे। अभी है अंत। सतयुग में ये कुछ भी होता नहीं। अभी पुरानी दुनिया का विनाश आकर पहुंचा है। पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। चित्रों में कितना क्लियर समझाया जाता है। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो बाबा कहते कि तुम दोनों ही अलग अलग राजधानी के थे। तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा है। पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए सब साज थे, सब साक्षात्कार तुमको होते थे। जब यज्ञ की स्थापना हुई तो बाबा कहते ना कि स्थापना में भी साक्षात्कार का पाठ चला और अंत में भी चलेगा। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। भल रसोई का काम करते हैं अथवा बर्तन मांजते हैं, परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना। तो बाबा कहते यहाँ सब आकर बैठते हैं, इसलिए बड़े बड़े आदमी आते ही नहीं। समझते हैं यहाँ तो सब गरीब ही है, इसलिए लज्जा आती है। उनको लगता है कि हमारे स्टेटस के नहीं है, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। पर देखो जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में ये थोड़ी देखा जाता कि बच्चा किस जाति का है, धर्म का है। सब एक जैसी यूनिफॉर्म में बैठते हैं, सब एक ही क्लास में बैठते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक ही टीचर उनको पढ़ाते हैं। तो बाबा भी ऐसे कहते हैं। बाबा कहते हैं ये भी पढ़ाई है। तो यहाँ पे तो किसी के साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं है, कोई भी आ के पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लौकिक दुनिया में फिर क्या देखते हैं, लो ये तो बर्तन मांजने का काम करता है, तो मैं इसके साथ कैसे पढ़ूं, है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए उनको लज्जा आती है। बाप तो है ही गरीब निवाज,
कोई कोई सेंटर पर मैतर भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। बाप कहते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ो, हम गुजराती हैं, हम फलाना हैं, ये सब देह अभिमान है। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं आया भी हूँ साधारण तन में, तो साधारण के पास साधारण ही आएंगे। यह तो समझते हैं कि यह तो जौहरी था। बाप खुद रिमाइंड कराते हैं, हमको याद दिलाते हैं कि कल्प पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इनको कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सिर्फ एक अर्जुन को तो घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ ज्ञान नहीं दिया ना, उसे पाठशाला नहीं कहा जाएगा, ना युद्ध का मैदान है। यह पढ़ाई है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमको पूरा पढ़कर डबल सिर ताज बनना है। अभी तो कोई ताज नहीं है। भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। द्वापर से लाइट चली जाती है तो फिर सिंगल ताज रहता है और सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूछते हैं। यह भी निशानी जरूर होनी चाहिए। बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं, तो चित्र बनाने वालों को तो मुरली पर बहुत अटेंशन देना पड़े। चित्रों पर किसी को भी समझाना बड़ा सहज होता है। जैसे कॉलेज में नक्शे पर दिखाएंगे तो बुद्धि में आ जाएगा ना। तो यूरोप उस तरफ है, आइलैंड है, लंदन उस तरफ है, नक्शे से देख के सब समझ आ जाता है। बाबा कहते हैं नक्शा ही नहीं देखा होगा तो उनको क्या पता कहाँ यूरोप है। नक्शा देखने से झट बुद्धि में आ जाएगा। अब तुम जानते हो कि ऊपर में है पूज्य डबल सिरताज देवी देवताएं, फिर नीचे आते हैं तो पुजारी बनते हैं, सीढ़ी उतरते हैं ना। बाबा कहते हैं ये सीढ़ी तो बड़ी सहज है, जो कोई भी समझ सकते हैं, परंतु कोई कोई की बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। तकदीर ही ऐसी है। स्कूल में पास ना पास तो होते ही हैं, तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं होता, बीमार पड़ जाते हैं, पढ़ न सके। और बाबा कहते हैं कोई तो पूरा पढ़ते हैं परंतु फिर भी वह है जिस्मानी पढ़ाई और ये है रूहानी पढ़ाई। इसके लिए सोने की बुद्धि चाहिए। बाप सोना जो एवर प्योर है, उनको याद करने से तुम्हारी आत्मा सोनी बनती जाएगी, सोने जैसी बनती जाएगी, सुंदर बनती जाएगी याद से। तो कहा जाता है कि यह तो जैसे एकदम ठिक्कर बुद्धि है, वहां ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो स्वर्ग था, यह भूल गए कि भारत स्वर्ग था। यह भी कहां प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हो। बाबा कहते प्रोजेक्टर में यह नहीं हो सकता। पहले पहले तो यह त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र बहुत जरूरी है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्मों का नॉलेज आ जाता है। बच्चों का सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए। हर एक सेंटर में मुख्य चित्र तो जरूर रखने हैं, चित्रों पर अच्छा समझा सकेंगे। ब्रह्मा द्वारा ये राजधानी स्थापन हो रही है और हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। आगे हम शूद्र वर्ण के थे और अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं, फिर देवता बनना है। शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर ये सीढ़ी कैसे उतरे, क्या से क्या बन जाते हैं, एकदम जैसे बुद्धू बन जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे, भारतवासियों को पता होना चाहिए ना। फिर क्या हुआ, कहाँ चले गए, क्या इनों पर कोई ने जीत पाई, कोई लड़ाई से हार गए, किसी ने हरा दिया इनको, ना कोई जीता ना हारा। बाबा कहते ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई कोई जीत हार वाली, ये तो सारी माया की बात है, हमारे विकारों की बात है। उन्होंने हमें हराया, उनको ही हमें जीतना है। बाबा कहते ये तो माया की बात है। रावण राज्य शुरू हुआ और 5 विकारों में गिर गई, राजाई गवा दी और फिर 5 विकारों पर जीत पाने से वह बनते हैं। तो अभी है रावण राज्य का भबका। हम गुप्त रीति अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, अपने विकारों को खत्म कर रहे हैं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं।
बाबा हमको जो नॉलेज दे रहे हैं उस नॉलेज के आधार से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, चेंज कर रहे हैं उसको। तो इसी को बाबा कह रहे हैं कि गुप्त रीति से। गुप्त रीति मीन्स पहले इंटरनली सब कुछ चेंज होगा ना, हमारी सोच चेंज होगी, उससे हमारी आदतें चेंज होंगी, आदतें चेंज होंगी तभी तो सबको दिखाई देंगी। और जब तक वो चेंज नहीं हो रही, पक्की नहीं हो रही, ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, तो उसको बाबा कहते हैं कि गुप्त रीति है, क्योंकि अभी वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा किसी को, है ना। तो बाबा कह रहे हैं ये गुप्त रीति से हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरे बेहद के लेवल पर बहुत सारी आत्माएं इस फेज में चल रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की फेज में चल रही हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कितने साधारण हो, पढ़ाने वाला कितना ऊंच ते ऊंच है, और निराकार बाप पतित शरीर में आकर बच्चों को ऐसा बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? लक्ष्मी नारायण प्योर डबल ताजधारी बनाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते। बाबा अपने आप को नहीं बनाते, तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो बनने के लिए। बाबा कहते हैं आप नहीं करते हो, सारे बच्चे दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियां समझाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही शुरू करना चाहिए। उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए उन्होंने, फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं, फिर उनकी डायनेस्टी बनती है, वंशावली शुरू हो जाती है ना फिर उनकी। बाबा कहते कितनी समझाने की बातें हैं। और चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। बाबा कहते कोई चित्र तैयार किया, झट बाबा के पास भाग कर आना चाहिए, बाबा को चेक करवाना चाहिए। बाबा करेक्शन कर सब डायरेक्शन दे देंगे। अगर उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत होगी तो बाबा उसको करेक्ट करा देंगे। बाबा कहते हैं कि मैं सांवल शाह हूँ, हुंडी भर जाएगी, कोई बात की परवाह नहीं है। बाबा कहते हैं कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए होगा बाप के पास कि नहीं। बाबा कहते हैं आपको कुछ परवाह नहीं करनी। इतने ढेर बच्चे बैठे हैं बाबा के, बाबा जानते हैं कि किससे हुंडी भरा सकते हैं, किससे वो सेवा करा सकते हैं। बाबा सब जानते हैं, सब बच्चों को जानते हैं। बाबा का ख्याल है कि जयपुर को जोर से उठाना है, वहां ही हठ योगियों का म्यूजियम है। तुम्हारा फिर रायोग का म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ हो जो कोई भी आकर देखे। अच्छी चीज अट्रैक्ट करती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा म्यूजियम बनाना है, कोई कुछ चलता फिरता देखने आए, झट से उसको क्लिक हो जाए कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाबा ने कहा कि पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। याद से ही बर्तन सोने का होगा। और सेकंड पॉइंट है कि अभी ब्राह्मण बने हैं, इसलिए शूद्र पने की सब आदतें मिटा देनी है। बहुत रॉयल्टी से रहना है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस नशे में रहना है। और बाबा ने हमें वरदान दिया है कि अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ, तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपनी यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो, तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिबिया है। यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। ठीक, तो नैन क्या बन जाएंगे? साक्षात्कार के साधन। और स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। स्लोगन,
सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। ओम शांति।